हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। यह है प्रश्नावली 5.3। अब तक हम लोग देख चुके हैं, माफ कीजिएगा, 5.3। अब तक हम लोग देख चुके हैं प्रश्नावली 5 यानी एपी का प्रश्नावली 5.1, 5.2। ये चल रहा है 5.3। 5.3 का भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन 18। यदि आपको लेक्चर देखना है, सॉरी कंसेप्ट पढ़ना है, तो लेक्चर 1 में आपको एपी का सारा जो कंसेप्ट है वो पढ़ाया गया, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इसमें केवल हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे, यानी सूत्र का यूज करेंगे। यदि आप कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एपी क्या होता है, एस एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, कैसे डिराइव किया जाता है एन को और एस एन को, तो आप लेक्चर 1 कंसेप्ट का देख लीजिए। अब आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। ये एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इसको अटेम्प्ट करने का पहले आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको एपी में कन्वर्ट करें। यानी एपी एक क्वेश्चन है तो लैंग्वेज को पढ़ के एपी में कन्वर्ट कीजिए, फिर इसको सोल्व कीजिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया जाता है, जो कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पाइरल को आप समझ सकते हैं कि दिवाली और छठ में पटाखा बजाया जाता है, जो कि इस तरह से होता है, छोंछे निकला होता है। इसमें जैसे ही फायर लगाइएगा, आग लगाइएगा, तो इससे घूम घूम के नाचने लगता है और यहाँ से आग निकलने लगता है, यानी लूती निकलने लगता है। तो इससे क्या होता है, इस शेप को क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं। और बहुत सुंदर लगता है, इसी को यहाँ पे बन रहा है स्पाइरल। आइए पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ एक लाइन है, इस पर ले लिया है 2 पॉइंट, ए है और बी है। इसमें कर क्या रहा है, एक बार इसको लेकर के एक अर्धवृत्त खींच दे रहा है, ठीक है, और एक बार बी को लेकर के अर्धवृत्त खींच दे रहा है। एक बार ए ड्रॉ किया, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ नहीं पॉइंट होगा, ये यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, ठीक है। लेट मी राइट दिस, या ए से लेकर ड्रॉ कर दिया। अब फिर बी से ड्रॉ कर रहे थे, इस पॉइंट को लेकर के यहाँ से ड्रॉ कर दिया। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। ए से हो गया, बी से हो गया, फिर ए पे आएगा, ए से लेगा यहाँ से, यहाँ से ड्रॉ कर देगा, ठीक है। ये हो गया L3। अब फिर बी पे आएगा, यहाँ से लेगा और इसको ऐसे ड्रॉ कर देगा, ये हो गया L4। और ऐसा ही बढ़ते जा रहा है, इसी को यहाँ पे दर्शाया है। तो पूछ रहा है कि इस सर्पिल की कुछ लंबाई, तो जो सर्पिल है, स्पाइरल जो बन रहा है, इसकी लंबाई कैसे निकालिएगा, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। तो L1 ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, ठीक है। तो L1 क्या हो जाएगा, 2πr, पूरा परिधि क्या होता है, 2πr बाई R1/2, यानी अर्धवृत्त है ये। अर्धवृत्त का क्या होता है, पाई आर होता है, तो ये हो जाएगा πr1। L1 क्या हो जाएगा, πr1 हो जाएगा। अब बी से ड्रॉ किए हैं ये वाला वृत्त, तो इसको मान लेते हैं R2। तो L2 क्या हो जाएगा, जो L2 है यानी दूसरा स्पाइरल का लेंथ πr2। अब देखिए ए पर आता है, ए पे फिर इसको ड्रॉ करता है, यानी R3 ड्रॉ करता है, तो इसके लिए L3 क्या हो जाएगा, πr3 हो जाएगा। अब आइए फिर बी पे आता है, बी के लिए क्या, ई ड्रॉ करता है, L4 ड्रॉ करता है, यानी R4। ये क्या हो जाएगा, L4 इक्वल टू πr4 हो गया। अब पूछ रहा है कि जो लेंथ है इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 13 गो अर्धवृत्त बन रहा है। तो पहले हम लिख दे रहे हैं L1, L2, L3 डैश डैश, ठीक है, उसका वैल्यू रख दीजिए, πr1, πr2, πr3 डैश डैश। अब R1 का वैल्यू रखिए, तो क्या है, π.5। पहला यहाँ देखिए त्रिज्या दिया हुआ है 0.5, 1, 1.5, 2, ऐसे ही बढ़ रहा है। R2 यहाँ पाई रहेगा, R2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, π/1, ठीक है, कॉमा π/R3 क्या है 1.5। ये बढ़ते चला जाएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, तो ई वाला टर्म को हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद। यहाँ से डी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, π1 - 0.5, यानी
पाई बाई टू, डी हो जाएगा। ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया। ए ना आपको मालूम है कितना है, 13 स्पाइरल है, तो आपको पूछ रहा है कि टोटल जो स्पाइरल का लेंथ है वो क्या होगा, तो L1 L2 L3 से लेकर L13 तक जोड़ देंगे तो आ जाएगा, यानी S13 आपको निकालना है। तो आपको एन मालूम है 13/2, ए प्लस 13 - 1 यानी 12 इंटू डी। ए भी यहाँ से निकाल लिए, कितना, पाई 0.5। डी भी आपको मालूम है, डी कितना मालूम है, पाई/2। यहाँ रख दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा S13 का, यही स्पाइरल की लंबाई होगा। आइए इसको हम सोल्व करते हैं, तो हम समझ लिए, अब इसको लैंग्वेज में लिखते हैं और सोल्व करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में फिगर को ले लेते हैं एक बार। फिगर आप एक बार खुद से बना लीजिएगा, फिगर बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक चीज ड्रॉ कर देते हैं, R1 R2 R3 सब। यहाँ पॉइंट लेंगे, ये हो जाएगा R1। बी से लेंगे, ये क्या हो जाएगा, R2, ठीक है। अब ये हो जाएगा R3, फिर बी से लेंगे, ये क्या हो जाएगा, R4। ऐसे ही है। अब आइए, पहला को माने हैं R1, दूसरा है ये वाला R2, R3, ये है R4। हल लिखेंगे, लिखेंगे L1 यानी अर्धवृत्तों की लंबाई, अर्धवृत्तों की लंबाई। अर्धवृत्तों की लंबाई क्या होता है, L1, पहला अर्धवृत्त का लंबाई L1 दिया हुआ है, क्या होगा, पाई R1। R1 क्या है, R1 दिया हुआ देखिएगा तो 0.5 है, R1 दिया हुआ है क्या, 0.5। R2 दिया हुआ है क्या, 1। R3 दिया हुआ है क्या, 1.5। R4 दिया हुआ है क्या, 2 सब सेंटीमीटर में है, तो क्या हो जाएगा, L1 पाई/2 हो जाएगा। उसी तरह से L2 निकाल लीजिए, L2 क्या हो जाएगा, पाई/R2। R2 क्या है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। उसी तरह से L3 निकाल लीजिए, L3 क्या हो जाएगा, पाई/R3। R3 क्या है, 1.5 है, ये क्या हो जाएगा, 1.5 पाई, ठीक है। इसी तरह से L4 निकाल लीजिए, तो L4 क्या हो जाएगा, पाई/R4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/R4 को लिख देंगे 2, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई। अब देखिए, इसको लिखते हैं एपी के फॉर्म में, पहले सीक्वेंस के फॉर्म में लिखते हैं, L1 L2 L3, तीन को काफी है, डैश डैश क्या होगा, अर्ध अर्धवृत्तों की लंबाई। अब इसका वैल्यू रख देंगे, तो L1 क्या है, पाई/2 है, L2 क्या है, पाई है, L3 क्या है, 1.5 पाई है, L4 क्या है, L4 भी लिख ही देते हैं, क्या है, 2 पाई है। इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। अब देखिए क्या आया, पाई/2, पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, डैश डैश, ये एपी में है, क्या आ गया, एपी में है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, पहला पद, पहला पद किसी भी एपी का क्या होता है, यही जो दिया हुआ होता है, जो शुरू से स्टार्ट होता है। अब सार्वअंतर, सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, डी, यानी दो गो टर्म लीजिए और आगे वाला से पीछे वाला को घटा दीजिए, पाई-पाई/2, ये क्या हो जाएगा, पाई/2। ओके, सार्व अंतर निकल गया। अब दिया हुआ है पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी एन, एन इक्वल टू क्या है, 13 अर्धवृत्तों की संख्या, यानी अर्धवृत्तों की संख्या।
जितने पूछ रहा है 13 अर्धवृत्तों की संख्या यानी इक्वल टू 13, इसलिए n का आ गया 13। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है कि टोटल लंबाई तो L1 L2 L3 से लेकर L13 तक जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, यही टोटल लंबाई आ जाएगा स्पाइरल का। इन टोटल अर्धवृत्त को जोड़ दीजिए, वही क्या स्पाइरल की लंबाई हो जाएगा, तो लिखेंगे। अब एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे n की जगह पे रख दीजिए 13, तो जहां जहां n है वहां 13 रख दीजिए। 13/2 2a, यहाँ हो जाएगा 13-1 इंटू डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ए और डी तो हमको मालूम है, यहाँ से a π/2 d π/2, ए भी π/2 है, डी भी π/2 है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। S13 बराबर क्या हो जाएगा, या लिख देते हैं यहाँ पर 13/2, ए कितना है π/2 प्लस 13-1 12, डी कितना है, वो भी π/2 है। ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 6 मरतबे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई, नहीं होगा 13/2 इंटू 7 पाई, नहीं होगा 13/2 इंटू 7 पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, इसे कट जाएगा, 2 से काटिएगा इसको तो 11 मरतबे कट जाएगा, तो बचेगा क्या 13 इंटू 11, 11×3 = 33, 11×3 = 34, इसलिए S13 कितना आ गया 243। ये क्या आ गया, यही आ गया टोटल स्पाइरल की लंबाई। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछना चाह रहा है। क्या लिख देंगे, सर्पिल की कुल लंबाई कितना आ गया, सर्पिल की कुल लंबाई 343 सेंटीमीटर में आंसर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में सब कुछ है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।